हाय गाइस, आज जो सी शार्प का जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एरे। अब जो एरे हैं इसका क्या मकसद होता है, क्यों यूज़ करते हैं हम। ये एरे इज़ जस्ट लाइक अ कंटेनर। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक अ बॉक्स विच वी कंटेन अ स्पेसिफिक डाटा टाइप्स वैल्यू। ठीक है, इसके अंदर हम एक ही टाइप के बहुत सारे वेरिएबल्स को सेव कर सकते हैं। एक ही टाइप, जस्ट लाइक अगर एक टाइप की बात कर रहा हूँ तो इंटीजर इज द डाटा टाइप, और इस टाइप के जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे हम एरे के अंदर सेव करा सकते हैं। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि एरे के अंदर हम कंटिन्यूस मेमोरी रखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने अगर मेमोरी के अंदर जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ तो कहाँ तक जाना है, इसने 10 तक जाना है, 11 तक जाना है, 12 तक जाना है। तो यहाँ पे जो एरेज हैं, एरे इन सी शार्प है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सी शार्प के अंदर इसको फिक्स्ड एरे भी कह सकते हैं। ठीक है, दीज एरे इज कॉल्ड फिक्स्ड एरेज। अब फिक्स्ड एरेज कौन सी होती है? फिक्स्ड एरेज में हमें यू हैव टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ द एरे, इधर मस्ट है। आपने जब भी एरे बनानी है तो अगर सिंपल एरे बनाने जा रहे हैं तो आपको फिक्स्ड एरे बनानी पड़ेगी। फिक्स्ड एरे के लिए ज़रूरी है कि उसका साइज़ देना पड़ेगा। ठीक है, सेम टाइप ऑफ डाटा इन यूजिंग कंटिन्यूस मेमोरी। ठीक है, कि कंटिन्यूस मेमोरी को यूज़ करते हुए हम सेम टाइप का डाटा यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं एक इंटीजर टाइप की एरे बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे, इंट। ठीक है, इसका सिंटैक्स मैं सी शार्प के अंदर लिख रहा हूँ। इंट एरे का साइन जो रेक्टेंगल ब्रैकेट्स होते हैं वो, उसके बाद इंट ए आर, ये मैंने एरे का नाम दे दिया है। न्यू का कीवर्ड यूज़ होता है सी शार्प के अंदर, और फिर मैं डाटा टाइप दूंगा इंट। इसके अंदर मैंने दे देना है साइज़ 5। अब ये जो एरे जो मैंने लिखा है, सिंटैक्स लिखी है, ये लाइन लिखी है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि मैंने इंटीजर टाइप की एक एरे बनानी है जिसके अंदर 5 जो वेरिएबल हैं, किसके, इंटीजर टाइप के जो 5 वेरिएबल्स हैं वो मैं इसमें सेव करवा सकता हूँ। ठीक है, अब ये कंटिन्यूस क्यों है? कंटिन्यूस इसलिए क्योंकि एरे जो होती है हमारे पास सीक्वेंस में मिलती है हमें। ठीक है जी, ये अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से तो उसने जाना जाएगा 4 तक। अगर मैं इस एग्जांपल को लेके चलूँ कि 5 साइज़ है तो मेरे पास इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे? एलिमेंट्स 5 होंगे, लेकिन इसके जो इंडेक्सेस होते हैं वो हमारे पास 4 होंगे, 0 टू लेके 4 तक। ओके, लाइक द साइज ऑफ द एरे इज 5, राइट, एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे इज 4। क्यों 4? क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। जब 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो सारी बात है 0 1 2 3 4 करेंगे तो आप देखें जी 5 पूरे उसके एलिमेंट्स उसके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर ऐसी की जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई शेप इसमें इंसर्ट करूँ, लाइक टेबल इंसर्ट करते हैं इसके अंदर। ठीक है जी, 2 3 4 5। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, कौन सी वैल्यूज़ के जो हमने एरे में स्टोर करानी है। ठीक है जी, लाइक मैं कहता हूँ जी 5। ठीक है, इस इंडेक्स में कहता हूँ 3, इस इंडेक्स में कहता हूँ मैं 10, इस इंडेक्स में कहता हूँ 11, इस इंडेक्स में कहता हूँ 20। ठीक हो गया, ये क्या है, ये हमारे पास वैल्यूज़ है, दिज आर दी वैल्यूज़, राइट। और इसके जो एरे जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, एरे इसके टॉप पे आ रहे होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक मैं टेबल 5। ठीक है, तो ऊपर इसके इंडेक्स आ रहे होंगे कि जी इसके इंडेक्स ये 0 पे है। ठीक है जी, और ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, एंड ये 4 पे। ठीक हो गया। ठीक है, ऊपर वाली जो मैंने एक बार लगाई है, दिस रिप्रेजेंट फॉर एरे इंडेक्सेस, और जो नीचे जो बार रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डेट्स दी एरे एलिमेंट्स। इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं इट्स कॉल्ड एरे एलिमेंट्स। ठीक है जी, अब ये इंडेक्सेस हैं और ये एलिमेंट्स। अब ये मैंने आपको थ्योरेटिकल बता दिया कि एरेज के अंदर कैसे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल मेमोरी के अंदर वैसे पढ़े होंगे, कंसेक्टिव पढ़े होंगे। ठीक है जी, कंटिन्यूस पढ़े होंगे। ठीक है, जो एरे हमेशा जब स्टार्ट होती है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है। ठीक है, जो पहला जो इंडेक्स होता है एरे का, इट्स द एड्रेस ऑफ द एरे। ठीक है जी, एड्रेस जो आपका ना स्टार्टिंग, फॉर एग्जाम्पल आपको पता लगे स्टार्ट यहाँ से करना है तो इट्स द एड्रेस ऑफ द एरे। ठीक है, ये मैंने आपको थ्योरेटिकल बता दिया है। अब इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं यूजिंग सी शार्प कोड के साथ कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसी एग्जाम्पल्स है।
ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। डॉट एंड फ्रेमवर्क, हमारा लेसन 10 चल रहा है, ये लेसन 10 और एरे। ठीक है जी, ये मेरे पास कंसोल एप्लीकेशन बन गई है। इस कंसोल एप्लीकेशन के अंदर मैं बताता हूँ कि एरे को कैसे डिफाइन किया जाता है। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने इंटीजर टाइप की एरे बनानी है, तो मैं क्या लिखूँगा जी, इंटीजर टाइप यहाँ पे लिखूँगा, दैन उसके बाद इसका नाम लिखूँगा एरे का, डेट इज़ कॉल्ड इंट एरे इक्वल टू न्यू इंट, और उसके बाद इसका साइज़ दे दूँगा, लाइक कहता हूँ 3 दे दिया मैंने, 4 दे दिया। अब ये क्या 4 का साइज़ है, और जो इसका एरे इंडेक्स होगा वो कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा, 0 1 2 3, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इसकी एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन मैं सारे बता दूँ। अच्छा जी, मैं कोड टाइप की बनाता चाहता हूँ, फ्लोट एरे इक्वल टू न्यू फ्लोट, ठीक है जी, हम फ्लोट की बना सकते हैं। ठीक है जी, फिर मैं कहता हूँ डबल एरे इक्वल टू न्यू डबल, ठीक है, और स्ट्रिंग की बना सकते हैं, ये लेंगे स्ट्रिंग आ गया। ये स्ट्रिंग आपने बनानी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सी शार्प के अंदर किसी भी टाइप की आप एरे बना सकते हैं, चाहे वो इंटीजर है, चाहे वो फ्लोट में है, चाहे डबल में है, स्ट्रिंग भी है, और भी अगर लॉन्ग अगर इसके अंदर अवेलेबल है, लॉन्ग की बनाए एरे, ठीक है, एनी टाइप की आपके एरे बन सकती है। लेकिन इस एरे के अंदर क्योंकि ये फिक्स्ड है, तो यहाँ पे आपको साइज़ देना मस्ट है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इंटीजर एरे को लेके चलता हूँ कि हम इसके अंदर कैसे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ जी इंट एरे, और इसके अंदर मैं करता हूँ जी 2, और उसको कहता हूँ 5 और 4। अब यहाँ पे ये जो लाइन है क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि इंट एरे एक एरे है, उसके जो सेकंड एलिमेंट है 2, उसके ऊपर 4 को सेव करना है, ठीक है जी। इंटीजर एरे 2 के ऊपर अपने 4 को सेव करना है, ठीक है। ये स्टेटमेंट अगर कंसोल डॉट राइट लाइन करूँ और यहाँ पे जी मैं इंट एरे 2 को डिस्प्ले कराऊँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा आंसर, वो देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है जी, आंसर इज 4, ठीक है, कि मैंने उस एलिमेंट को डिस्प्ले करा दिया। अब एग्जांपल ज़रा चेंज करते हैं, मैं कहता हूँ जी इंट एरे, ठीक है जी, एरे एलिमेंट जो है 4, और यहाँ पे करूँगा 5। अब क्या है कि वो कह रहा है कि इंट एरे है, उसका जो 4 एलिमेंट है वहाँ पे 5 को सेव कर दो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इशू है, मैंने कहा था कि अगर 4 साइज़ है तो उसका जो एरे एलिमेंट्स कहाँ तक जाएंगे, 3 तक जाएंगे, तो इसको लाजमी मेरे ख्याल में एक्सेप्शन थ्रो करनी चाहिए। लेट्स सी, हम इसको रन करते हैं, देखते हैं। देखिए जी, उसने पहले तो आपने डिस्प्ले करा दिया, लेकिन सेकंड पे उसने क्या कर दिया, सिस्टम डॉट इंडेक्स आउट ऑफ द रेंज ऑफ द एक्सेप्शन, ठीक है जी, इंडेक्स वाज आउटसाइड द बाउंड ऑफ द एरे। कहने का मतलब ये है कि जो हम सेव कराने जा रहे हैं उसका जो एरे एलिमेंट है वही उसको मिल नहीं रहा एरे में, तो ज़ाहिर बात उसने ये वाली एक्सेप्शन आपको थ्रो कर दी है, ठीक है। तो ये जो मकसद होता है कि आपने एरे एलिमेंट्स का ध्यान रखना होता है कि आप ये नहीं कर सकते कि आप एरे के अंदर आप वैल्यूज़ को सेव कराते जाएं किसी भी जगह पे, ऐसे नहीं हो सकता। जितना उसका साइज़ है, फॉर एग्जाम्पल 4 है, तो उसका एक कम जो होता है उसका एरे इंडेक्स होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको लाजमी फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो उसने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि 2 जो है 0 और 3 के दरमियान में लाई कर रहा है, लेकिन 0 और 3 के लाई में 4 लाई नहीं कर रहा, ठीक है, उनके दरमियान में, तो इसलिए यहाँ पे उसने क्या कर दिया, यहाँ पे एक्सेप्शन कर दिए। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको स्टार्ट के थ्रू चलाऊँ, पहले तो मैंने कंट्रोल F5 से चलाया था, तो उसके बाद वहाँ पे एक्सेप्शन थी। जब मैं इसको स्टार्ट के थ्रू चलाऊँगा तो ये आपका सिस्टम जो है वो क्रैश कर देगा, ऐसे दिस इज सिस्टम क्रैश हो गया, वो बता रहा है कि दिस इज द एक्सेप्शन ऑन दिस लाइन, ठीक हो गया। तो ये आपने क्या किया, एरे के अंदर इंसर्ट करवा लिया, यहाँ पे आपने एरे को सेट किया, यहाँ पे आपने एरे को शो करा दिया, दिस इज़ द एक्सेप्शन, ठीक है, जिसको मैं वो कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे जी एक्सेप्शन थ्रो होगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यूज़र से इनपुट लूँ और इंटीजर एरे में सेव कराऊँ, तो मैं उसको कहता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, और लिखते हैं जी प्लीज़ एंटर 4 इंटीजर नंबर, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। फिर मैं लगाता हूँ जो फॉर लूप,
इंटीजर आई इक्वल टू 0, ठीक है जी, आई लेस देन 4, बिल्कुल ठीक है, आई प्लस प्लस, क्योंकि हमने ऐसे ही जाना है ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है अरे, ठीक है, और उससे जाना 3 तक है, तो 4 से कम मैंने लेके जा रहा हूँ, तो ये बिल्कुल ठीक है, करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कंसोल डॉट राइट एंटर, ठीक है, थोड़ी सी मैं आउटपुट थोड़ी वो कर रहा हूँ ताकि जो यूज़र एंटर करने वाला है वो आसानी हो जाए। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना वो ले लेता हूँ, एरे में सेव कराता हूँ इंट एरे, ठीक है जी, एरे के आई इंडेक्स पे क्या सेव हो जो यूज़र एंटर कर रहा है, कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक्सेप्शन दे देगा, क्या एरर दे देना शुरू कर देगा कि जी आप जो स्ट्रिंग है इंटीजर एरे में सेव नहीं करा सकते, क्योंकि जो इंटीजर एरे है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर टाइप के अंदर है, सो यू हैव टू कन्वर्ट डॉट टू इंट, यस, ये आपने कन्वर्ट करा लिया, राइट हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या, आपने 4 इनपुट ली, ठीक है, एरे में आप सेव कराते रहें। अब मैं ज़रा देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं कि ये आया, ये वाकई हमारे पास इनपुट ले रहा है, ठीक है जी। अब करा जी प्लीज़ एंटर 4 इंटीजर नंबर, ठीक है, उसने बता दिया एंटर फर्स्ट, अब मैं फर्स्ट यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ 2, फिर वो कहते दूसरे नंबर पर एंटर करो, मैंने को 4, फिर मैं 6 एंड 10, ठीक है जी। इसका मतलब वो मेरे पास जो नंबर एक्सेप्ट कर रहा है वो ठीक कर रहा है। अब क्या करते हैं, जो यूज़र ने इनपुट किया है वो हम शो करवाते हैं कि यूज़र ने क्या चीज़ एरे के अंदर सेव कराई है, राइट लाइन यू एंटर्ड इन दी एरे, वही चीज़ फॉलोअप लगेगी यहाँ पे कि जी ये हमने जाना है जी इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 4 और आई प्लस प्लस, यस, राइट। और यहाँ पे मैं जिस तरह से डिस्प्ले करा रहा हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन ऑन के साथ साथ एलिमेंट्स भी आए ना, ऑन इंडेक्स दी एलिमेंट इज इंट एरे, और उसके अंदर मैंने आई पास कर दिया। अब वो बताएगा कि 0 इंडेक्स पे ये पड़ा हुआ है, ठीक है, इस एलिमेंट पे ये पड़ा हुआ है, थोड़ी सी आउटपुट आपको दिखाने के लिए कैसे काम कर रहा है ये चीज़। अच्छा जी, मैं इसको रन करता हूँ, ये इनपुट मांग रहा है मेरे से 3 4 1 एंड 19। अब वो कह रहा है कि यू एंटर इन एरे ऑन 0 इंडेक्स द एलिमेंट इज़ 3, ठीक है, ऑन 1 इंडेक्स द एलिमेंट इज़ 5 1 एंड 19, ठीक है। इसी तरह आप क्या कैसे कर सकते हैं, इस तरह आप इनपुट ले सकते हैं यूज़र से, और इसी तरह आप एरे से अंदर कैसे आउटपुट कर सकते हैं वो मैंने आप सिंपल एग्जांपल के साथ करा दिया है। यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है, यहाँ पे मैंने साइज़ जो दिया हुआ ना फिक्स दिया हुआ है 4, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं 4 ना दूँ, मैं जितने उसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं एरे के अंदर वो मैं यूज़ कराऊँ, तो मैं इंट एरे डॉट लेंथ भी कर सकता हूँ, ठीक है, दिस इज़ द मेथड। तो इस मेथड के थ्रू भी आप उस एरे के जा सकते हैं, फॉर इट्स द प्रॉपर्टी आई थिंक, नॉट अ मेथड, ठीक है जी, इंट एरे डॉट लेंथ, ठीक हो गया। तो अब जितने उसके अंदर हमारा साइज़ दिया हुआ हमने गिवन है एरे के अंदर, उतनी दफ़ा ये लूप चलेगा। लाइक मैं चला के देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 1 2 4 6, देखा जी मैंने 4 उसके अंदर साइज़ पड़ा हुआ था, तो आपकी जो लूप है वो 4 दफ़ा चली है, ठीक है, एंड आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो ठीक आ रहा है। तो दिस इज़ द सिंपल एरे। आप किसी भी टाइप का आप एरे बना सकते हैं, चाहे वो इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, ठीक है। हम इसके अंदर एक्सटर्नल फॉर्म भी लेके आएंगे, हम क्लासेस की भी एरे बनाएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट की आप एरे बना सकते हैं। ओके जी, सी यू नेक्स्ट वीडियो।